झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपराधी ताबड़तोड़ अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी गाड़ियों में तेल भराने के जुगाड़ में लगी है। दरअसल इन दिनों पुलिस की गाड़ियां डीजल पेट्रोल के अभाव में खड़ी हो गई हैं और ये स्थिति राज्य सरकार की ओर से बजट जारी नहीं होने की वजह से बनी है। सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस समस्या को स्वीकार किया, तो सूबे के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन राज्य में लगातार अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करने का दावा कर रहे हैं। बावजूद इसके अपराधी राज्य में खास तौर पर राजधानी रांची में बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस इन बदमाशों का पीछा करने के बजाय अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल न होने की दुहाई दे रही है। ये मसला राज्य की कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय तो है ही, विपक्षी दलों को एक राजनीतिक मुद्दा भी मिल गया है। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुद्दे से जुड़े 2 पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सूचना आ रही है कि झारखंड मुख्यालय में थानों के पुलिस वाहनों में बकाया भुगतान नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। झारखंड के 25 सालों के इतिहास में ऐसी बदतर आर्थिक स्थिति कभी देखने को नहीं मिली। राज्य में जिस प्रकार से हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग को बाधित करना राज्य को अपराध के मुंह में धकेलने जैसा है। ऐसा लगता है कि एक मैया सम्मान योजना में पीठ थपथपाने के लिए हेमंत सरकार ने सारे विभागों के बजट को डाइवर्ट कर दिया है। मैया सम्मान के नाम पर बहन बेटियों की सुरक्षा जो पहले से ही कमजोर है और कमजोर करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके बाद मरांडी ने लिखा कि जिस प्रकार से रोज नए कारनामे उजागर हो रहे हैं और इंडी गठबंधन के नेता वादे से मुकरने लगे हैं, ये राज्य के ध्वस्त अर्थव्यवस्था को उजागर कर रहा है। आने वाले दिनों में इसकी आशंका भी प्रबल हो रही है कि हिमाचल जैसे राज्यों की तरह झारखंड कर्मचारियों के वेतन के भी लाले न पड़ जाएं। इस पोस्ट के बाद मरांडी ने इसी मुद्दे पर एक और पोस्ट भी शेयर किया। मामला बढ़ने पर जीएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि ये परिस्थिति तकनीकी खामी की वजह से बनी है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जा रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि रघुवर दास की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी। इस सरकार में उन गाड़ियों का रखरखाव तक नहीं हो पा रहा। तेल भी मिलेगा, अपराध पर अंकुश अभी भी है, आगे भी रहेगा। और ऐसी जो परिस्थिति अभी तेल वाली जो मामले आए हैं सामने, ऐसी परिस्थिति पहले भी उत्पन्न हुई है। हाथी उड़ाने वाली सरकार थी, उसमें तो आम बात थी, लेकिन अभी मौजूदा जो संकट सामने दिखा, उसके पीछे जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि कोषागार से निकासी में कुछ तकनीकी अड़चने आई हैं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट में कुछ मामला सॉफ्टवेयर और इसका मामला है, जिसके कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। 1-2 दिनों में वो मामला निपटा लिया जाएगा, भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और फिर पेट्रोल डीजल भी मिलेगा, पुलिस प्रशासन अपना काम भी करेगा। विपक्ष सवाल उठा रही है, कह रही है कि आप लोग के लिए कानून व्यवस्था प्राथमिक नहीं है, इसीलिए ऐसी परेशानी आ रही है। विपक्ष को सलाह दीजिए कि कम से कम जहां उनकी सरकार है वहां कानून व्यवस्था को बरकरार रखें। हमारे पत्रकार बंधु छत्तीसगढ़ में मार के गटर में डाल दिया, इनके ही नेता से जुड़े हुए लोग थे। जगदलपुर में 8 जवान शहीद हो गए। तो ये सब पर ध्यान दें। झारखंड में अपराध नियंत्रण में है, विधि व्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर है। तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उससे पेट्रोल मिलने लगेगा? बिल्कुल मिलेगा। 1-2 दिनों में वो जो तकनीकी अड़चने आ रही हैं उसे दूर कर लिया जाएगा और कोषागार का जो मामला है उसे रिजॉल्व करके पेमेंट सुचारू रूप से चला जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को मैया सम्मान के साथ साथ मैया सुरक्षा की भी बात करनी चाहिए। और अगर आप मैया सुरक्षा ही नहीं प्रदान कर पाएंगे तो मैया सम्मान की फिर कोई मायने नहीं रहेगा। आप महिलाओं को 2500 रुपये दे के 1000 रुपये दे के प्रलोभन दे के उनकी ज़िंदगी के खर्चे को पूरा करने के नाम पर यदि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। अभी हालिया दिनों में जो रांची में बदसलूकी की घटना हुई थी उस बच्ची के साथ, तो अगर समय पुलिस वहां पहुंच जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। संथाल बरना में ही रिपोर्ट आया है, आज कोई अखबार में छपा है कि लगातार अपराध में, बदसलूकी में, बलात्कार में संथाल बरना टॉप कर रहा है। तो उस समय अगर पुलिस वहां सही समय नहीं पहुंच पाएगी तो कहीं ना कहीं फिर ये सुरक्षा का इश्यू हो जाएगा। सम्मान देना ठीक है, आप सम्मान दे रहे हैं, देना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा देना पुलिस की जवाबदेही। और पुलिस मजबूर हो जाती है क्योंकि उसके पास संसाधन की कमी होती है। मुझे याद है रघुवर दास की सरकार में जो हाईवे पेट्रोलिंग के लिए हम लोगों ने जो गाड़ियां
प्रदान कराई थी, अगर उसी का रखरखाव ठीक से हो जाता और उसके लिए ईंधन का जो है प्रावधान बजट में हो जाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन है पेट्रोलिंग ना होने के कारण और अपराधी की बढ़ने के कारण। इन सब चीज़ों की तरफ सरकार को ध्यान देखना चाहिए कि अगर आपराधिक गतिविधियों को रोकना है तो पुलिस की मोबिलिटी और पुलिस सुगमता के साथ किस प्रकार जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचे, इसको लेकर सरकार को चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इन सब पहलुओं को नहीं देखती। मुद्दे पर राजनीति तो तेज होती जा रही है, लेकिन इसका कोई समाधान कब तक निकलता है, इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।